हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने PYQ सेशन जो सीटेट मैथ्स का चल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 का, उसका आज 7th सेशन लेने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग करा रहे हैं PYQs मैथ्स के, चाहे वो आपका पेपर 1 में आया हुआ एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे पेपर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। दोनों ही पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं एक इस सेशन में ला रही हूँ। रोज 5 से 7 क्वेश्चंस मैं कराती हूँ। आज देखते हैं कि आज हम लोग किस ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं मैथ्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इतने इंपॉर्टेंट सेशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50 to 60% क्वेश्चन डिट्टो मतलब सेम एकदम रिपीट हो जाते हैं, और कुछ में डेटा चेंज होकर रिपीट होते हैं। तो 60% क्वेश्चंस इस तरीके से चेंज होके या बिल्कुल डिट्टो वैसे ही आ जाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेशन 7th। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, what if the largest 5-digit number is added to the smallest prime number, then we get। अगर हम लोग 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो हमें निम्न में से क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान देना होगा वो किस चीज पे देना होगा, लार्जेस्ट 5-digit नंबर और किस पे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि इसी को क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है। तो अगर लार्जेस्ट 5-digit नंबर की बात की जाए, लार्जेस्ट 5-digit नंबर, 5-digit नंबर की अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट 5-digit नंबर क्या होगा, 9 9 9 9 9। यही तो लार्जेस्ट 5-digit नंबर कहा जाएगा 5 डिजिट का। अगर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछूंगी तो क्या होगा, तो ये 99 होगा, क्योंकि इसके बाद 100 आता है जो कि 3 डिजिट का हो जाएगा। तो ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कहा जाएगा तो 999 होगा, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, जो कि 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे ही 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 9999 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, जो कि 5 डिजिट का हो जाएगा। तो इस तरीके से लार्जेस्ट हमेशा क्या होते हैं, 9 के टर्म्स में होते हैं। 5 डिजिट का है तो 5 टाइम्स 9 लिख दिया गया। अब इसके आगे क्या पूछा गया है, इसके आगे क्वेश्चन दिया गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जो कि सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से डिविजिबल हो। जैसे कि क्या है, 2 सिर्फ 1 से और 2 से डिविजिबल है। जैसे कि 3 1 से और 3 से डिविजिबल है। जैसे कि 5 1 से और 5 से डिविजिबल है। 7 1 से और 7 से डिविजिबल है। 11 1 से और 11 से डिविजिबल है। ये क्या है, 1 और खुद अपने आप जो नंबर है उससे डिविजिबल होता है। तो सबसे अगर छोटे की बात की जाए, अगर इससे पहले हम 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, उसके अलावा कोई डिजिट नहीं होगी। इसलिए 1 को हम लोग एज अ प्राइम नंबर नहीं ले सकते। इसलिए हमारा प्राइम नंबर जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करी है तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे यहाँ पर। अब 2 लिखने के बाद हम लोग प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। अब क्या किया गया है, देन वी गेट, अगर ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5, 9 टाइम्स 9 था, उसमें 2 को ऐड करना था। ऐड किया, 9 + 2 11, 1 कैरी गया, 9 + 1 10, फिर कैरी गया, फिर कैरी गया, फिर कैरी गया। जब यहाँ लास्ट टाइम कैरी गया तो 9 + 1 10। तो हमारी ये जो ऐड करके डिजिट बनी वो क्या बनी, 1 0 0 0 0 1। अब क्या बनी, अब इसमें से पूछा जा रहा है क्या ये लार्जेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर है, लार्जेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर। तो लार्जेस्ट, अभी मैंने बताया लार्जेस्ट हमेशा 9 के टर्म्स में होते हैं, स्मॉलेस्ट के टर्म में होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है,
टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो आपका टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10 है, क्योंकि 9 जो है 1 डिजिट का हो जाएगा और 11 इससे बड़ा हो जाएगा। अब पूछा जाएगा 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वो 100 है, क्योंकि इसके बाद 101 इससे बड़ा हो जाएगा और इसके पहले 99 2 डिजिट का है। तो जब स्मॉलेस्ट की बात की जाएगी तो हमारे इस तरीके के टर्म्स आएंगे, और जब लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो हमारे 9 वाले टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में तो ये वाला आ ही नहीं सकता, तो ये पहले अपने आप हट गया। और क्या है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वाले दोनों आप हटा दीजिए, क्योंकि 1000 वाले टर्म में स्मॉलेस्ट आते हैं। अब इन दोनों में से पूछा गया है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर, और चौथा क्या है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट अगर 6 डिजिट नंबर की बात की जाए, अगर डी ऑप्शन को देखें तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो होगा ये होगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, ये होगा, तो ये तो है नहीं। हाँ, अब सी ऑप्शन को देखते हैं, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर। ऑड नंबर है ये, ऑड है ये नंबर, अगर यहाँ पर ये तो इवन है नंबर ना, इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट भी नहीं है। अगर यहाँ पर दिया जाता स्मॉलेस्ट 6 डिजिट इवन नंबर तो ये वाला होता। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर, तो बिल्कुल ये यही नंबर है 140, और 1 जो है ये 6 डिजिट ऑड नंबर है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, और कैसे हम लोग स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर या हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर किस तरीके के टर्म्स में होते हैं और इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, अलग अलग तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स। सब 6 आवर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन। अब यहाँ पूछा गया है कि 6 घंटे में सेकंडों की संख्या। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, 6 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या बराबर होगी, मतलब 12 दिन में जितने मिनट होते हैं उसके बराबर वो संख्या होगी, या 14 दिन में कितने मिनट होते हैं उसके बराबर होगी, या 15 या 16। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स। तो नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स, अगर 6 आवर्स में हम लोग सेकेंड्स की बात करें तो 6 घंटे में पहले कितने मिनट होंगे ये निकालेंगे। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 6 घंटे में 6 इंटू 60 मिनट, और सेकेंड्स क्या, एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स, तो इसको 60 मिनट में 60 इंटू 60, तो ये आपका आ गया 6 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे। तो कितने होंगे, 6 6 36, 36 का 6 6 30 क्या होगा, 36 तो 21600। ये क्या आ गए आपके सेकेंड्स, ये आपके सेकेंड्स आ गए कितने में, 6 आवर्स में। अब ये बताना है ये किसके बराबर होगा। अब हम एक एक करके देखते हैं। अगर 12 डेज, पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं 12 डेज, तो 12 डेज में हमें निकालने हैं मिनटों की संख्या, किसके, मिनट। तो 12 डेज में मिनट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 12, एक दिन में कितने होते हैं घंटे, 24 घंटे, तो 12 दिन में 24 घंटे, 12 इंटू 24 घंटे हो जाएंगे। और अगर मिनट की बात की गई है तो 60 की बात करेंगे, अगर सेकंड की कर दी जाती तो इसी में और 60 का मल्टीप्लाई कर देते। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 और यहाँ पर 0, इसको मल्टीप्लाई आपको पूरा करना पड़ेगा। 12 6 72, अब 24, अब 720 इंटू 24 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 72 इंटू 24, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 7 4 32, 7 4 28। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई थोड़ा ठीक से करिए, 72 इंटू 24, 4 2 8, 4 7 28, 2 2 4, 7 2 14, तो ये क्या आया 8 12 7 1728, तो यहां से आया 17280, जो कि इसका आंसर करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट नहीं है। अब बी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, 14 डेज। 14 डेज में कितने मिनट होंगे, इसको कैसे निकालेंगे, 14 डेज, एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट। अब यहां से करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 32, 6 12 15, कैसे आया ये, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, पहले
6 से कर लो इसको, 6 4 जा 24, 840 इंटू 24। ठीक है, 60 को पहले 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 6 84 और 0 और इंटू 24। अब 84 इंटू 24 करेंगे, यहाँ पर 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 6 20160। इसका 20160, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम सी ऑप्शन को देखेंगे। सी ऑप्शन को देखा तो 15 डेज की बात करी है, कितने की बात करी है, 15 डेज की। तो अब 15 डेज में कितने, 24 इंटू 60, तो क्या होगा 900 इंटू 24, 2 0 पहले लगा दिए, 9 4 जा 36, 21600, जो कि इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये 15 डेज जो है किसके बराबर होगा, 6 आवर्स में जो आपके सेकेंड्स आएंगे। इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला, मतलब 15 डेज जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या है, while weighing the fruits a vendor kept 2.5 kg of weights on one side, on the balance and two weights of 200 gram plus 100 gram on the side containing the fruits। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कितना वेट रखा था उसने, 2.5 kg, और दूसरे साइड उसने कितना वेट रखा था, फ्रूट्स रखे थे, फ्रूट्स का कुछ वेट था, साथ में क्या रखा हुआ था उसने, 200 ग्राम का एक वेट रखा हुआ था बैलेंस के लिए, और कितना रखा था, 100 ग्राम का एक वेट रखा हुआ था। तो अब यहाँ बताना है कि फ्रूट्स का वेट कितना होगा, फलों का वजन कितना होगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि अगर वेट यहाँ पर ये कर रहा था, और किस लिए कर रहा था, बैलेंस करने के लिए कर रहा था। बैलेंस मतलब दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल आएगा वैल्यू, तभी तो बैलेंस होगा। दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग को ये पता है कि 1 kg में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम में कितने होंगे, 2000 ग्राम होंगे, और प्लस ये हाफ और है, हाफ मतलब 1 किलो में 1000, तो हाफ kg में 500 ग्राम होंगे। तो यहां से आ गया 2500 ग्राम। तो एक तरफ तो वेट जो उसने इक्वल रखने के लिए किया, बैलेंस रखने के लिए, वो 2500 ग्राम था, और इधर कुछ फ्रूट का वेट था, मान लीजिए हमने x मान लिया उसको। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 200 ग्राम अलग वेट रखा था और 100 ग्राम अलग वेट रखा था। तो अब यहाँ हमने इसको सॉल्व किया x की वैल्यू निकालने की, तो यहाँ 300 आया टोटल, और 300 इधर गया तो कितना आया, 2200, और ये किस में आया, ग्राम में आया। तो यहाँ पर फ्रूट का जो वेट है वो कितना निकला, 200 ग्राम, जो कि क्या है, ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है, 200 ग्राम फ्रूट्स का वेट होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके PYQs हैं, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये सारे PYQs करा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, वैल्यूज हो सकता है चेंज कर दी जाए, बहुत बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, रमेश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1950 एंड फिनिशेस एट 2320। ये आपको क्या दिए हैं, ये आपको टाइमिंग दी हुई है, ये आपको टाइमिंग दी है कि इतने पे इसने एक जर्नी जो है रमेश ने स्टार्ट करी एक यात्रा, और खत्म कब करी, 23:20 पे। तो उसको जर्नी पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग दिल्ली से चले, आपको जाना है बिहार जाना है आपको, या यूपी जाना है। ठीक है, तो जैसे लखनऊ जाना है, तो आपको दिल्ली से जाने में यहाँ से आप चले, यहाँ से 6 बजे चले, और आप वहां पर 1:30 पर पहुंचे। अब 1:30 जो घड़ी होती है, वो जो आपकी पूरी 24 आवर्स वाली घड़ी होती है, तो इसको यहाँ पर बोला जाएगा 13:30। क्या बोला जाएगा, 13:30। तो ये सुबह 6 बजे चले और 13:30 पे पहुंचे, तो कैसे निकालेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, इसके बीच का जो टाइम है वही आपका क्या है, जर्नी में लगा टाइम है।
इसी तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखा कितने टाइम पे वो चला, 1950 पे चला, 19:50 पे चला, ठीक है। और पहुंचा कब, वो पहुंचा 23:20 पे। पहले 19:50 से 20:50 पे वो आया, है ना, तो यहां पर उसको कितना लगा, 1 घंटा। फिर 20:50 से वो 21:50 तक आया, यहां पर भी इसको लगा 1 घंटा। फिर 21:50 से वो 22:50 तक आया ना, ठीक है, 22:50 तक आया। फिर उसको यहाँ पर 1 घंटा लगा, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, अब क्या, फिर क्या आया, 22:50 से वो 23 तक आया, क्योंकि 23:50 तो है ही नहीं, ठीक है, 23 तक आया। तो कितना इसको लगा, 22:50 से 23 तक आने में इसको कितना लगा, 10 मिनट लगा। क्या होती है वॉच में, जब आप 9:50 और 10 बजना है तो 50 और उसके बीच में कितना होता है, 10 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 22:50 से 23 के लिए कितना है, 10 मिनट। और यहाँ पर अभी कितना रह गया, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स यहाँ पर जो आखिरी के बच्चे हैं उसको ऐड कर लिया, तो कितना हुआ, 1 2 3 आवर्स। तो ये पूरे पूरे हो गए ऐड करने पे। और क्या हो गया, कितने मिनट्स, 30 मिनट्स। तो कितना उसको टाइम लगा, 3 आवर्स 30 मिनट्स लगे, जो कि ऑप्शन ए है, करेक्ट है आपका। कितना टाइम उसको लगा, 3 घंटे और 30 मिनट, 3.5 घंटे इसको लगे, जो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैंक, a tank of 200-liter capacity is filled with water up to 3/4 of its capacity. How many times a bucket of capacity 500 ml will take to fill a tank completely? Assume bucket is filled up to its brim each time. ठीक है, तो 200 लीटर क्षमता का एक टैंक था, 3/4 लीटर तक पानी से भरा हुआ था। इसकी क्षमता 5000 मिलीलीटर क्षमता के एक बाल्टी टंकी को पानी पूरी तरह से भरने के लिए करती है। मान लीजिए बाल्टी हर बार पूरी तरह से भरी हुई है। तो इसमें बताया गया है एक टैंक है, इसमें बताया गया है कि एक टैंक है कोई, ठीक है, जो 3/4 जो है वो भरा हुआ है, ये जो है वो फिल है आपका, ठीक है। और अब आपको इतना पार्ट फिल करना है, ठीक है, इतना पार्ट फिल करना है। और एक बकेट है जिसका कुछ बताया गया है कि कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम इतना है। अब इसको कितनी बार भर भर के इसमें डाला जाएगा कि ये पूरी जो बचा हुआ जो वॉल्यूम है वो फिल हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि टैंक का वॉल्यूम हम देखेंगे क्या है। जब हम टैंक के वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर टैंक का वॉल्यूम जो दिया हुआ है पूरा, वो कितना दिया है, टोटल 200 लीटर, ठीक है। अब क्या दिया है, फिल्ड विद वाटर। अब वो फिल्ड कितनी है, वो टैंक 3/4 जो है वो फिल है। तो 200 का 3/4 फिल है, 4 5 20, 150 जो लीटर तक है वो आपकी क्या है, फिल है पूरी टैंक। तो मतलब जो बची हुई है रिमेनिंग, जिसको भरना है, जो भरी हुई नहीं है, वो कितनी है, कितनी है वो 200 टोटल थी, 150 भरी हुई है, मतलब 50 लीटर। ये आपकी क्या है, ये आपकी खाली टैंक है जिसको भरना है। अब किससे भरना है हमें, एक जो है दूसरी बाल्टी है, एक क्या है, एक बकेट है बाल्टी की जो कि 5000 ml है। अब उसका वो दिया है आपको वॉल्यूम, जो बकेट का वॉल्यूम है आपको वो दिया हुआ है। अब बकेट का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है, 5000 ml। और आप लोग जानते हैं 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर 5000 मिलीलीटर है, मतलब कितना होगा, 5000 लीटर, 5 लीटर होगा ये। अब आपको बताना है कितने टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स वो बकेट डाली, किससे कितने टाइम से भरी जाएगी। तो क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग वॉल्यूम जो भरना है इसको, जो आपका रिमेनिंग वॉल्यूम है तो क्या होगा, n टाइम्स जो बकेट का वॉल्यूम होगा।
तो रिमेनिंग वॉल्यूम आपका कितना है 50 लीटर्स। n टाइम्स बकेट का वॉल्यूम क्या है 50 लीटर्स। तो n आपका क्या होगा 50/5 मतलब 10 टाइम्स वो बकेट जो है बार बार जब डाली जाएगी तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक था वो भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सीटेट में आते हैं जो हर बार बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके के सेशंस आप लोग लगातार देखते रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। और अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्लास चाहते हो, कोई भी टॉपिक क्लास चाहते हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सेशन, और बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल से स्टार्ट करते हैं, आज शाम से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले तो वो चैप्टर्स कराएंगे जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 में मैथ्स में कॉमन होंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। पहले कॉमन होंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री कॉमन भी हैं, और इससे कम से कम 7 से 8, कभी कभी 10 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे मैथ्स के पेपर 1 में और पेपर 2 में जो कॉमन चैप्टर्स होंगे। और अगर आप इसके बाद भी कुछ और टॉपिक्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, या ऐसे कुछ PYQs हैं जो आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, उसका आप सॉल्यूशन अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें और उस पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।